छात्राएं, आज का पाठ है द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि प्रवर्तक कवि सूरदास के बारे में पढ़ेंगे आज। फिर इससे पहले क्या बोली मैं, कबीरदास जी के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास कौन है? भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। सगुण भक्ति का अर्थ होता है कि विग्रहाराधना, निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है कि निराकार ब्रह्मा की आराधना। फिर सूरदास जी भक्ति काल को दो कालों में विभाजित करने पर सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति शाखा में भी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि मुख्य कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति शाखा के निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। जो इनका जन्म है 1478 में रोणकता नामक गांव में हुआ है। बाद में इन लोगों ने रोणकता से जाकर मथुरा के पास आगरा, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा, फिर गऊ घाट में स्थिर निवास उन्होंने करे। फिर बाद में जो इनकी मृत्यु हुई 1580 में पारसोली नामक गांव में जो इनकी मृत्यु हो गई। 102 वर्ष जो इनके जीवित काल रहा है। अपने जो लंबे जीवन में अनेक प्रकार के भक्ति काव्य इन्होंने लिखे हैं, जो कृष्ण भक्ति में डूबकर अनेक प्रकार के कृष्ण भक्ति काव्य इन्होंने लिखे हैं। फिर इनके बारे में हम जान लिए तो इनका जन्म हुआ है निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, गरीब ब्राह्मण परिवार में जो इनका जन्म हुआ है सूरदास जी के। जो कुछ पिता का नाम है रामदास, ये बहुत बड़े भक्ति के गायक थे। जो इनसे ही इनका जो मधुर श्राव्य कंठ से गाने, भक्ति के गाने भजन गाते थे सूरदास जी भी। फिर सूरदास जन्मांध के थे, मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंध हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंध हो गए हैं। मगर जो भी हो, इनको अंध कवि के रूप में जानते हैं, जन्मांध समझते हैं। फिर इन्होंने जो मथुरा के एक कृष्ण मंदिर में मधुर श्राव्य कंठ से आप ही लिखकर गाने भजन कृष्ण के जो भक्ति के गाने गीत भजन गाते थे। तब वल्लभाचार्य ने जो उनका श्राव्य जो गाने कंठ सुनकर उनके पास आ जाते हैं और मुग्ध हो जाते हैं जो उनके श्राव्य के गानों से, इसलिए वह तभी उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जल्द ही उन्होंने अपने प्रिय शिष्य सूरदास ने प्रिय शिष्य बन जाता है वल्लभाचार्य के। इनकी जो भक्ति भाव को देखकर मुग्ध होकर वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा देते हैं और वल्लभाचार्य के स्थित अष्टचापों में इनका भी अग्रस्थान देते हैं। देखिए, एक महान भक्त जो संपन्न पंडित के मन में
इतना सा जगह लेना बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। उसी तरह का जो उनके जो भक्ति को देखकर वल्लभाचार्य बहुत मुग्ध होते हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षा भी देते हैं। पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति शाखा में एक क्रतु होता है, एक दीक्षा का नाम है पुष्टि मार्ग। अष्टचाप में भी इन्होंने प्रमुख स्थान पाते हैं। मालूम है ना वल्लभाचार्य और हमारे जो सूरदास जी का जो मिलन किधर हुआ है कि जो मथुरा के पास रहने वाले कृष्ण मंदिर में इनका जो मिलन होते हैं। मुग्ध होकर वल्लभाचार्य ने सूरदास को जो अपना प्रियतम शिष्य के रूप में लेते हैं। फिर इनके जो प्रमुख काव्य है सूरसागर, सूरदास जी के प्रमुख काव्य सूरसागर है। इसमें 1,00,000 गीत लिखे हैं सूरदास जी ने, मगर आज हम 8,000 जो गीतों को ही हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर सूरसागर एक महाकाव्य है। भगवत की जो भागवत के समान जो इसका जो दर्जा दिया जाता है। पूरे श्री कृष्ण के जो कथाएं लीलाएं इनमें वर्णित किया गया है सूरसागर में। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के जो बात सुनते ही ये भाव विभोर हो जाते थे। अपने आप ही जो आशु पद में जो गाने गाते थे, स्वयं ही वैसे ही आ जाते थे उनके जो मुंह से कृष्ण भक्ति के गाने, गीत, भजन। उस तरह का श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे इन्होंने। इनकी जो श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर जो उस शहर के लोग समझते हैं कि वाह रे, इतना जो श्री कृष्ण भक्ति में जो भाव विभोर होते हैं ना ये सूरदास जी, कहीं ये श्री कृष्ण जी के जो प्रिय सखा जो सुदामा तो नहीं, सुदामा ही फिर पैदा हो गए हैं क्या? इस तरह का श्री कृष्ण को अपने दोस्त मानकर, सखा मानकर श्री कृष्ण से आंख मूंद कर श्री कृष्ण से बात करते हुए ऐसा दिखते हैं सूरदास जी। आंख मूंदते हैं, श्री कृष्ण का जो दर्शन प्राप्त करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि घंटों तक उनके जो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होकर रहते थे सूरदास जी। इस तरह का जो इनकी भक्ति को देखकर सब लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण के जो सखा सुदामा ही सूरदास के रूप में पैदा हो गए हैं। इसलिए सूरदास की भक्ति को देखकर सब लोग कहते हैं कि सूरदास की भक्ति सख्य भक्ति थी। सख्य भक्ति अनेक प्रकार के होते हैं। दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, मूढ़ भक्ति, ज्ञान भक्ति, इस तरह का जो मीराबाई जी के दास्य भक्ति थी और सूरदास जी की जो सख्य भक्ति थी। क्योंकि श्री कृष्ण को सूरदास जी ने सखा मानते हैं, दोस्त मानते हैं। सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाएं वर्णित है। सूरसागर में इतना बड़ा जो काव्य है ना सूरसागर में श्री कृष्ण के प्रति अपने जो भक्ति भावना प्रकट करते हैं, बाल लीलाओं का वर्णन पूरे सूरसागर में निक्षिप्त है। फिर भ्रमर गीत सार नामक काव्य भी लिखे हैं सूरदास जी। भ्रमर गीत सार में पूरा जो गोपी गोपिकाओं के लीलाएं, उनके क्रीड़ाओं के बारे में वर्णन किए हैं। जो सूरदास जी की जो भक्ति पद्धति में और एक झलक क्या है कि जो इन्होंने भक्ति और श्रृंगार दोनों को मिलाए हैं भ्रमर गीत में। कैसे है कि श्री कृष्ण के जो वियोग में रहकर गोपियों ने अपने जो बाधाओं को वर्णन करते हुए दिन रात बिताते हैं। जो श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर अपने मामा कंस के बुलाने पर मथुरा चले जाते हैं, तब श्री कृष्ण से बिछुड़कर गोपिकाओं के मन में उत्पन्न होने वाले विरह भावना को अपने
आपने जो सूरदास ने भ्रमर गीत सार में वो अच्छे ढंग से बहुत मनोहर काव्य के रूप में इनको रचित किए हैं। इस तरह का जो सूरदास जी के जो महाकाव्य और भी है कि सूरसागर बाल लीलाओं का वर्णन है इसमें, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती चरित्र इनके जो प्रमुख काव्य माने जाते हैं। देखिए बाल लीला, सूरसागर में वर्णित एक बाल लीला के बारे में एक पद को हम आज देखेंगे। बाल लीला के एक पद है, शोभित कर नवनीत लिए गुटरन चलत रेणु तन मंडित मुग्ध दिलेप के, चारू कपोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मन मत्त मधुपगन, मादक मधुहि पिए, कटुला कंठ ब्रज के सरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इहि सुख का सतकल्प जिए। देखिए कितना सुंदर पद है। इसमें बाल कृष्ण, छोटे बाल नन्हे कृष्ण का जो वर्णन करते हैं, बाल कृष्ण कैसे होते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, श्री कृष्ण का ऐसा आंख मूंद कर श्री कृष्ण का जो चित्र हमारे आंखों के सामने दर्शन करने पर किस तरह का जो श्री कृष्ण का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा क्या होता है, शोभित कर मुरली जैसा भी बोल सकते हैं, मगर बालकृष्ण के जो हाथ में क्या है, हाथ में हमेशा नवनीत जो घृत होता है, हमेशा उनके नवनीत लिए, मक्खन हाथ में हमेशा बालकृष्ण के हाथ में मक्खन रहता, और जो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद कौमार दशा में श्री कृष्ण के जो हाथ में हमेशा मुरली रहता है। मुरली को बजाते हुए गोपियों के गायों के पीछे उन्होंने वृंदावन में विचरण करते थे। श्री कृष्ण कैसे होता है कि उनके हाथ में हमेशा नवनीत मक्खन रहता है। घुटने चलते समय, घुटनों के बल चलते समय उनके पूरे शरीर पे क्या मंडरा, क्या लेपन जैसा दिखता है, पूरे मिट्टी का लेपन जैसा हमको दिखता है। मिट्टी के रेणु पूरे शरीर को ढका रहता है, ऐसा घुटनों के बल से पूरे आंगन में जाते समय श्री कृष्ण के शरीर पर पूरा मिट्टी रहता है। मुग्ध दिलेप के हाथ में मक्खन होता है, मुंह पूरा दही से ऐसा दही मुंह में रखकर मुंह में रखते समय पूरा मुंह पर दही लगाया दिखता है। चारों कपोल लोचन, कृष्ण कैसा है, श्यामल वर्ण होने पर भी बहुत सुंदर दिखते हैं श्री कृष्ण जी। चारों कपोल, सुंदर गाल, लोचन, बड़े बड़े आंखें, गोरोचन तिलक दिए, लाल तिलक माथे पर जो शोभित रहता है। फिर लट लटकनी, जो उनकी छोटी बहुत सारे जो भ्रमरों के झुंड ऐसा लटकते समय कैसे काले दिखते हैं, उसी तरह का श्री कृष्ण के जो चोटी वैसा दिखता है। लट लटकनी, उनकी जुड़ा बहुत मनमत्त पूरे पेट भर के शहद पीकर ऐसा झूमते हुए जो घूमने वाले जो मधुमक्खियों के झुंड जैसे दिखता है, उनके लटकती रहती है जो उनके बाल। फिर कटुला कंठ वज्र केसरी नख, पूरे उनके वक्षस्थल में जो केसरी नख से बनाए गए एक माला, एक जो क्या बोलते हैं उसको, आभरण हमेशा सुंदर लगता है, शोभित रहता है। राजत रुचिर ही, देखने के लिए हमारे आंखों की जो शोभा जैसा होता है, जो उसके जो वक्षस्थल में रहने वाले वज्र केसरी युक्त आभरण। धन्य सूर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए, एक क्षण इसी तरह का इस रूप में हम तुमको दर्शन करने पर हमारे जन्म धन्य हो जाएगा हे कृष्ण कहकर सूरदास
श्री कृष्ण जी का जो प्रार्थना करते हैं। इस तरह का भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के सूरदास जी का जो जीवन पर्यंत श्री कृष्ण के भक्ति में जो भाव विभोर होकर जिए हैं, पूरे जीवन को श्री कृष्ण को ही अर्पण किए हैं। अच्छी तरह पढ़ लो। जय हिंद।